अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब क्लास हमने इसको स्टडी करना है आज। अब क्लास ये जो हमारे पास नीचे वाला साइकिल है, हम इसको स्टडी करके हम लोग सारा ये टॉपिक रेडी कर सकते हैं। ये क्लास सबसे पहले हमारे पास उन्होंने कहा है कि हैप्लॉइड जिनसे न्यूक्लियाई हैं वो दोनों क्या करेंगे। जो ये दोनों क्या है, हमारे पास हैप्लॉइड है, एक फीमेल है एस्कोनियम, और एक हमारे पास जो मेल है उसको हम कहेंगे एंथ्रीडियम और एस्कोनियम जो सा है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। और क्लास इसके अंदर मियोसिस कॉमन होती है, यानी कि पूरे साइकिल के अंदर मियोसिस अब हमारे पास यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर यहाँ पे मियोसिस में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इन्होंने कहा इसके अंदर मियोसिस जो सी है वो कॉमन होती है और 2 हैप्लॉइड हाइफाई जो है वो अटैच होंगे। हैप्लॉइड यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्लास स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, 2 हाइफाई जो से हैं फंजाई के, डिफरेंट फंजाई के, वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। और इसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास होगा प्लाज्मोगेमी का। अब क्लास प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोगेमी हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को। इसके अंदर क्लास साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होगी और फिर न्यूक्लियस की, क्योंकि क्लास पहले ये दोनों सेल जो से आपस में अटैच होंगे। साइटोप्लाज्म पहले मिलेगा, फिर अंदर न्यूक्लियस है, फिर वो अटैच होंगे। अब क्लास ये जो हमारे पास 2 सेल हैं, इसके अंदर जो सा है ये वाला जो पोर्शन है लिक्विडी, वो सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज हुआ है और बाद में अब न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियाई हैं ये दोनों अब उसके अंदर फ्यूज होंगे आपस में। तो क्लास पहले वाला हमारे पास जो पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी कहेंगे। अब क्लास उन्होंने कहा प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद हमारे पास कारियोगेमी नहीं होता, यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई नहीं होता। उससे पहले हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मियोसिस होगा, और उसके बाद हमारे पास जो सा है वो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होगा जिसको हम क्या कहते हैं, कारियोगेमी। क्लास पहले हमारे पास प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद हमारे पास कारियोगेमी होगा और फिर हमारे पास मियोसिस होगा। अब क्लास इन्होंने कहा है कि हमारे पास फौरन प्लाज्मोगेमी के बाद कारियोगेमी नहीं होता। असल में इसके अंदर पहले एक हमारे पास स्टेज आती है जिसमें क्या होता है कि जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं दोनों एक दूसरे के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं। अब क्लास ये हमारे पास पहले ब्लू थे और ये हमारे पास रेड है, तो दोनों ने क्या किया, एक ही हाइफी के अंदर जो है वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्लास इस सिचुएशन को जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई जो से होते हैं डिफरेंट जेनेटिक टाइप के, यानी कि इसका जेनेटिक टाइप डिफरेंट है, इसका जेनेटिक टाइप डिफरेंट है, वो एक ही हाइफे के अंदर प्रेजेंट हो, उसको क्लास हम लोग क्या कहते हैं, डायकारियोटिक कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं हेट्रोकारियोटिक। तो क्लास ये जो सब्सटेंस हमारे पास है इसको डायकारियोटिक कहेंगे या फिर हेट्रोकारियोटिक कहेंगे। उसके बाद क्लास इसमें कारियोगेमी होगी, उसके बाद मियोसिस होगी और फिर हमारे पास स्पोर्स बन जाएंगे। अब क्लास इन्होंने कहा स्पोर्स बनाने के लिए स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेक्सुअल स्पोर बनाते हैं। अब क्लास वो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, एक को हम कहते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे है, इसको अगर उन्होंने कहा है कि हमारे पास एस्कोस्पोर बनने हैं तो हमारे पास वो बॉडी कौन सी होगी, एस्कोकार्प होगी। एस्कोकार्प कहते हैं उस बॉडी को। और क्लास स्पोर्स किससे बनते हैं, एस्कस से स्पोर्स बन जाते हैं आगे जाके। लेकिन अगर क्लास हमने क्या बनाना है, बेसिडियोस्पोर बनाना है, तो हमारे पास जो बॉडी होगी वो हमारे पास बेसिडियम होगी या फिर बेसिडियोकार्प होगी और फिर आगे बेसिडियोस्पोर बनेंगे। तो ये क्लास हमारे पास एक स्ट्रक्चर था। इसको सिंपल इस साइकिल को तुम लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख दोगे तो हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर ए सेक्सुअल है, हमने ये वाला पोर्शन नहीं करना, हमने ये वाला सारा साइकिल स्टार्ट करना है और ये स्टार्ट यहाँ से होता है। अब क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में ये वाला टेबल जो है ये भी याद करना है। अब क्लास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास आ जाता है जाइगोमाइकोटा, या फिर क्लास इसको जाइगोमाइसीड्स भी बोलते हैं, या फिर क्लास इसको हम लोग कॉन्जुगेटेड फंजाई भी बोलते हैं। अब क्लास इसके अंदर हम लोगों ने ये वाला साइकिल रेडी करेंगे, टोटली हमारे पास वो टॉपिक रेडी हो जाएगा। इसमें क्लास उन्होंने कहा होता क्या है कि जब भी हमारे पास जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जाइगोट किस तरह बनता है, उन्होंने कहा फ्यूजन ऑफ हाइफी। अब क्लास ये जो दो फंजाई हैं, इसमें क्या होगा, ये दोनों के जो हाइफी हैं ये क्या करेगा, ये दोनों ये हाइफी हैं, ये क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़ करेंगे। और क्लास इन्होंने क्या टेम्परेरी थिक वॉल्ड रेजिस्टर स्ट्रक्चर, टेम्परेरी कहते हैं जो अलग भी हो सकते हैं, पर जो डोरमेंट कहते हैं क्लास के, तब तक उसके अंदर से वो फंजाई ग्रो करना नहीं शुरू करेगा, तब तक उसके अंदर रिप्रोडक्शन शुरू नहीं होगी जब तक कि कंडीशन फेवरेबल ना हो। कंडीशन फेवरेबल से क्या मतलब है, उसको न्यूट्रिएंट ना मिले और टेम्परेचर नॉर्मल ना हो, ना ज़्यादा कोल्ड हो ना ज़्यादा हॉट हो। और क्लास थिक वॉल्ड होते हैं ये। और रेजिस्टर स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस का मतलब होता है क्लास के रुकावट की तरह काम करते हैं, यानी कि अगर गर्मी है तो वाटर जो है इससे बाहर नहीं जाएगा, एक यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं,
जाइगोस्पोर बोलते हैं। तो क्लास हमारे पास ये हाइफी कनेक्ट होके यहाँ पे अटैच हो गया, इनके अंदर थोड़ी सी रिप्रोडक्शन हुई है, जिससे क्लास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप हो गया। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे बन गया, इसको हम कहेंगे जाइगोस्पोर। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो सा स्ट्रक्चर है ये डोरमेंट होगा। जब क्लास कंडीशन फेवरेबल होगी, ये क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने से क्या होगा, जर्मिनेट का क्लास क्या मतलब होता है, न्यू फंजाई जो है इसके अंदर से प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर। उन्होंने कहा मियोसिस अकर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन हो रही होगी तो उसके अंदर मियोसिस होगी, तब भी तो हमारे पास इसकी ग्रोथ होगी। और क्लास नेक्स्ट है, अब क्लास इस फंजाई से क्या होगा, हमारे पास जो से स्पोरेंजिया, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्लास स्पोर्स जो से होते हैं वो बनते हैं न्यू। अब क्लास ये स्पोर जब क्या होंगे, ये स्पोर जो न्यू बनते हैं ये हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये क्लास डिस्पर्स होंगे, फैल जाएंगे, और क्या होंगे, जहाँ जहाँ पर डिस्पर्स होंगे वहाँ पर न्यू फंजाई जो है वो ग्रो करेगा। इसके अंदर क्लास इन्होंने कहा ये जो इसकी हाइफी होती है ये क्या होता है, कोएनोसाइटिक होती है। कोएनोसाइटिक होती है यानी कि नॉन सेप्टेट होती है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट सेल नहीं बने होते। राइजोपस इसकी एग्जांपल है, जो कि क्लास ग्रो करता है स्पॉइल मोइस्ट ब्रेड के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर, यानी कि जो ब्रेड जो सी होती है वो मोइस्ट होती है, गीली हो जाती है, तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर जब वो ख़राब हो जाती है उसके ऊपर फंजाई ग्रो करते हैं, उसको हम लोग राइजोपस कहते हैं। वो क्लास हमारे पास राइजोपस होता है, जो ब्रेड के ऊपर, ब्रेड में ब्रेड आ जाती है, रोटी आ जाती है और फ्रूट्स के ऊपर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास हमारे पास आ जाता है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा को हम लोग सैक फंजाई भी बोलते हैं। अब क्लास ये लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का, और इसके अंदर 60,000 स्पीशीज जो है प्रेजेंट होती है, जिसमें से 50% जो है वो लाइकन्स हैं। लाइकन्स वो होते हैं क्लास जिसमें एल्जी और फंजाई जो है वो साथ में रहते हैं। उस एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकन्स बोलते हैं। अभी ये मैं पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा के भी आई हूँ। इसमें से क्लास कुछ जो से होते हैं वो मोरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मोरल्स क्लास क्या होते हैं हमारे पास, ये ईटेबल फंजाई होते हैं। और क्लास ये मेरीन वाटर कौन सा होता है, जिसमें क्लास नमक ज़्यादा होता है, पानी कम होता है। फ्रेश वाटर में जिसमें पानी ज़्यादा होता है, नमक कम होता है। और टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे भी रहते हैं। शो डाइवर्सिटी यूनिसेल्युलर। अब क्लास इनके अंदर डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा होती है, यानी कि किस किस्म की स्पीशीज़ इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। इन्होंने यूनिसेल्युलर यीस्ट से लेकर इसके अंदर जो से इन्होंने कहा है लार्ज कप मोरल्स और फंजाई जो से इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास ये रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं, इन्होंने कहा है कि ये क्या होते हैं, ये क्लास इसके अंदर हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर क्योंकि ये हैप्लॉइड होते हैं तो इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब क्लास इन्होंने कहा मियोसिस होती है और साथ में उसके बाद न्यूक्लियर, पहले हमारे पास न्यूक्लियर फिशन होता है और फिर क्लास हमारे पास मियोसिस होती है। तो इन्होंने कहा हमारे पास टोटल 8 जो से हैं वो स्पोर बनते हैं, और क्लास जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एस्कस कहते हैं। अभी हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे पास 8 एस्कोस्पोर बने हैं। तो क्लास इसमें होता क्या, सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन होगी, उसके बाद हमारे पास मियोसिस होगी और 8 एस्कोस्पोर बनेंगे। और कौन से स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम कहते हैं एसाई के अंदर। अब क्लास यीस्ट हमारे पास यूनिसेल्युलर होता है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई होता है, यानी कि ये हमें माइक्रोस्कोप से नजर आता है। यूनिसेल्युलर होता है, सिंगल सेल होता है। और क्लास डिराइव फ्रॉम ऑल 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई, यानी कि क्लास उन्होंने कहा है कि इसको फंजाई के डिफरेंट ग्रुप से डिराइव किया जा सकता है। हम लोग डिफरेंट अभी ग्रुप पढ़ के आए हैं। नंबर 1 हमारे पास था जाइगोमाइकोटा है, उसके बाद हमारे पास एस्कोमाइकोटा है, ड्यूटेरोमाइकोटा है। तो और क्लास इन्होंने कहा इसको 3 फंजाई के 3 डिफरेंट ग्रुप से डिराइव किया जा सकता है। यीस्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर क्लास एस्कोमाइसीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हम ग्रुप पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब क्लास ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय बडिंग, बड बना देता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह बडिंग होती है, पोटैटो वगैरह में भी बडिंग होती है। और क्लास ये क्या करता है, ये 2 तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। वो हमारे पास होता है एसाई, और साथ में हमारे पास है बेसीडिया। अगर क्लास इसने स्पोर जो उनसे बनाने होते हैं वो एस्कोस्पोर होंगे तो एसाई बनाएगा, और अगर बेसीडियोस्पोर होंगे तो बेसीडिया बनाता है। ये दोनों क्लास अभी मैं पिछले टॉपिक में एसाई और बेसीडिया दोनों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पिछले टॉपिक में नहीं, इसी टॉपिक के स्टार्ट में। अब क्लास जो यीस्ट होता है वो फर्मेंट करवाता है, यानी कि फर्मेंटेशन करवाता है। फर्मेंटेशन का क्लास क्या मतलब होता है,
फर्मेंटेशन का क्लास मतलब होता है द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। यीस्ट की प्रेजेंस में जब भी किसी चीज़ की ब्रेकडाउन होती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो क्लास कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज हमारे पास होता है, इसकी फर्मेंटेशन होगी तो ये दो चीज़ों में कन्वर्ट होगा, एक हमारे पास अल्कोहल में जिसे हम इथानॉल कहेंगे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जिसके भी लास्ट में NOL आता है वो हमारे पास अल्कोहल होता है। अब क्लास इन्होंने कहा है जो हमारे पास क्योंकि इस रीज़न की वजह से, क्योंकि क्लास ये कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करवाता है, इस वजह से इन्होंने कहा यीस्ट जो है उसकी ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, यानी कि क्लास इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है बेसिडियम माइकोटा, यानी कि बेसिडियम माइसीड्स भी इसको बोलते हैं, और साथ में क्लास इसको हम लोग क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ये क्लास इसके अंदर हमारे पास सारे ईडेबल मशरूम्स होते हैं, यानी कि उनको हम लोग खा भी सकते हैं। उन्होंने कहा इसको क्लास क्लब फंजा इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसकी शेप जो है वो क्लब की तरह की है, जो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेसिडियम, उसकी शेप जो है वो क्लब शेप बनी हुई है। इसमें क्लास सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन होता है और देन मियोसिस होती है, और किसके अंदर होती है, उसका स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या होता है, बेसिडियम। और क्लास इन्होंने कहा है जो हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बेसिडियम के अंदर बनते हैं, बेसिडियम के ऊपर बनते हैं, इनसाइड नहीं बनेंगे। इसका क्लास हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्लास ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं बेसिडियम। अब क्लास बेसिडियम के जैसे हमने पिछले अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में देखा था, एसाई के अंदर हमारे पास एस्कोस्पोर बने थे। जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लास हमारे पास एस्कोस्पोर बने हुए हैं एस्कस के अंदर, लेकिन क्लास जो हमारे पास बेसिडियम है उसके अंदर नहीं बनेंगे, बल्कि ऊपर स्ट्रक्चर के अंदर हम बेसिडियोस्पोर जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। जो क्लास हाइफी होती है वो सेप्टेट होती है, और क्लास इसमें सेल यूनिसेल्युलर होते हैं अपनी पूरे लाइफ टाइम के एक फेज़ में, और बाय न्यूक्लिएटेड होते हैं दूसरे फेज़ में। यानी कि क्लास अगर इनका ये एक इमेच्योर से जब ये मेच्योर होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनके एंड फेज़ तक जब उन्होंने ख़त्म होना होता है, तो क्लास जब ये मेच्योर हो जाते हैं ये वाले फेज़ के अंदर क्या होगा, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, और उसके बाद जब रिप्रोडक्शन के बाद ये ख़त्म होंगे तो इसकी जो सी है ये बाय न्यूक्लिएटेड होंगे। तो क्लास अपनी लाइफ टाइम में 2 फेजेस होते हैं इनके। उन्होंने कहा क्लास ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है या विजिबल मशरूम भी हम इसको बोलते हैं, उन्होंने कहा वो क्या होती है, फॉर्म्ड एंटायरली एंड डायकैरियोटिक माइसीलियम, वो एक डायकैरियोटिक बॉडी बनाती है। डायकैरियोटिक बॉडी क्लास मैं पिछले लेक्चर में दिखा चुकी हूँ जिसके अंदर 2 डिफरेंट जेनेटिक मटीरियल हो। अब क्लास बेसिडियम सीड्स के अंदर क्या होता है, बेसिडियम माइकोटा के अंदर 2 डिजीज होती हैं जिसको हम रस्ट और स्मट कहते हैं। अब क्लास रस्ट क्या होता है, रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। जंग वैसे क्लास ये लगता नहीं है, ये इसकी रिजेम्बलेंस जो सी है वो जंग की तरह होती है, इस वजह से इसका नाम रस्ट रखा गया। इसमें क्लास होता क्या है, उन्होंने कहा इसमें हमारे पास न्यूमरस बहुत ज़्यादा रस्टी एरिया जो है प्रोड्यूस हो जाता है लीफ के ऊपर। और क्लास इन्होंने कहा ऑरेंज और येलो कलर के जो से हैं डिजीज स्पॉट जो से होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टेम के ऊपर, या फिर ज़्यादातर स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और क्लास इसके फेस में जो फंजाई जो सा होता है जो स्पोर बनाता है वो ब्रिक रेड कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास स्मट है। अब क्लास स्मट में क्या होता है, ब्लैक कलर के जो से हैं वो स्पोर्स बनने लगते हैं, जो क्या होते हैं डिजीज काजिंग होते हैं, यानी कि वो सारी की सारी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। अब ये क्लास यहाँ से स्पोर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये यहाँ से जर्मिनेट होकर दूसरी क्रॉप तक जाते हैं और उनको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। अब क्लास वो जो वीट के अंदर स्मट काज करता है वो हमारे पास कौन से फंजाई होते हैं, ऑस्ट्रेलिगो ट्रिटिसी है हमारे पास। अब क्लास उन स्पोर्स को अभी हम लोग टीलियोस्पोर कहेंगे। अब क्लास यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ये जो इन्फेक्टेड होंगे, इन्फेक्टेड स्पोर क्या होंगे क्लास, एयर की वजह से यहाँ से फ्लू करेंगे, और जो क्लास हमारे पास दूसरे फ्लावर्स होंगे उनके अंदर जाके उन्होंने क्योंकि जर्मिनेट करना होता है, ये फ्लावर के अंदर जाके उसकी ओवरी में जाके जर्मिनेट करते हैं, तो क्लास उनको इन्फेक्टेड कर देंगे। अब क्लास ये जो हमारे पास स्पोर होगा, स्पोर का जो हमारे पास हाइफी होगा ये फ्लावर की ओवरी के अंदर पेनिट्रेट करेगा, और क्लास वहाँ पे जो है ये एम्ब्रियो जो है बना देगा सीड के अंदर। अब क्लास क्योंकि फ्लावर जैसे सनफ्लावर के अंदर सीड बनते हैं वैसे हमारे पास इसके अंदर जो हैं वो सीड बनेंगे। अब क्लास यहाँ पे जो इन्होंने कहा सीड बनेंगे वो असल में क्या होती है, डोरमेंट स्टेज होती है, यानी कि तब तक वो ग्रो नहीं करते जब तक उनको न्यूट्रिएंट वगैरह ना मिले, यानी कि जैसे ही क्लास इसको मिट्टी के अंदर बोया जाएगा इसको जो है न्यूट्रिएंट वगैरह मिल जाएंगे और इसके अंदर जर्मिनेशन जो है यानी कि ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अभी ये डोरमेंट स्टेज में है, डोरमेंट स्टेज यानी कि अभी ये बंद है उसके अंदर सीड के अंदर, यानी सीड की जो सी होती है क्लास एक डोरमेंट स्टेज होती है, यानी कि तब तक ये ग्रो नहीं करेगा जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी।
अब क्लास जैसे ही इन सीड्स को नेक्स्ट सीजन के अंदर क्या किया जाएगा, बोया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो इन्फेक्टेड होगा, इन्फेक्टेड हाइफी होगा, वो भी ग्रो करने लग जाएगा इसी के अंदर। और क्लास इस केस में जो हमारे पास स्पोर्स बनेंगे वो क्या करेंगे, जो स्पोर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास इन्फेक्टेड होंगे और ये जो स्पोर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब ये माइसीलियम जो है ग्रो कर गया। अब क्लास इसके अंदर जो हमारे पास स्पोर्स बनेंगे वो क्या करेंगे, सारी की सारी कैनल को जो है वो तबाह कर देंगे। तो क्लास कैनल के अंदर जो हमारे पास स्पोर्स बनेंगे टीलियोस्पोर, वो इन्फेक्टेड होंगे और वो क्या करेंगे, सारी की सारी क्रॉप को क्या कर देंगे, इन्फेक्टेड कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब क्लास ये हमारे पास जो नेक्स्ट स्टार्ट हुए हैं ड्यूटेरोमाइकोटा होते हैं। इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट इस वजह से क्योंकि क्लास इसके अंदर ये सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ एसेक्सुअली करते हैं। इन्होंने कहा ज़्यादातर जो हैं ये रिलेट करते हैं एस्कोमाइसीड्स के अंदर, कुछ जो हैं वो रिलेट करते हैं जाइगोमाइसीड से और बेसिडियोमाइसीड से। अब क्लास बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने उनको क्लासीफाई किया है इम्परफेक्ट फंजाई इस वजह से क्योंकि उसके अंदर सेक्शुअल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। जो इसके अंदर क्लास हमारे पास एग्जांपल आ जाती है पेनिसिलियम की आ जाती है और एस्परगिलिस की आ जाती है। एस्परगिलिस ये दोनों इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जनेरा हैं, यानी कि मेंबर्स हैं किसके, ड्यूटेरोमाइसीड्स के। अब क्लास पेनिसिलियम में इन्होंने बताया हुआ है ये हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिजम्स, डिसेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, डिसेइंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के ऊपर। अब क्लास ये कॉमन होते हैं डिसेइ फ्रूट्स के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, यानी कि खराब फ्रूट और ब्रेड के ऊपर ये कॉमन होते हैं। इनका हाइफी जो है सेप्टेट होता है, यानी कि इसके सेल डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअली स्पोर बनाता है कोनेडिया। अब क्लास इसके अंदर कोनेडियो 4 हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और वो आगे से एक चेन ऑफ सेल्स बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोनेडिया बोलते हैं। अब क्लास ये ब्रश लाइक होते हैं और उन्होंने कहा ये गिव कलर टू माइसीलियम कॉलोनी, कलर प्रोवाइड करते हैं और सर्कुलर होते हैं ये वाले सेल्स, मेच्योर इजीली एंड रैपिडली डिस्पर्स, ये मेच्योर भी इजीली हो जाते हैं और इजीली क्लास हवा वगैरह से डिस्पर्स यानी कि बिखर कर क्या करते हैं, ग्रोथ शुरू कर देते हैं। अब क्लास इस वाले टॉपिक के अंदर कोई भी हेडिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो सिंपल ये एक्सप्लेन हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये पूरा सेक्सुअल है, ए सेक्सुअल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ये और ये एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अंदर क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक करेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कोमाइकोटा की हेडिंग आ सकती है। नेक्स्ट क्लास ये पूरा पैराग्राफ जो है रिप्रोडक्शन की हेडिंग आ सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइकोटा। नेक्स्ट यीस्ट की हेडिंग आ सकती है, उसके अंदर सबसे पहले क्लास रिप्रोडक्शन, इसकी हेडिंग आ सकती है रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट, सॉरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई आएगा इसमें, ये हमारे पास आ जाएगी। इसके अंदर क्लास यहाँ तक तो हमारे पास आएगी, हमारे पास इसका नेम होगा करेक्टरिस्टिक होंगे, यहाँ से हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइकोटा शुरू हो जाएगा। यहाँ तक क्लास उसकी रिप्रोडक्शन का हेडिंग होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लास इसकी हेडिंग होगी डिजीज साइकिल ऑफ